बिहार के नालंदा में 1600 साल पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कहा कि आग की लपटें किताबें जला सकती हैं, ज्ञान को नहीं मिटा सकती। पीएम बोले, नालंदा एक गौरव, नालंदा एक गाथा, नालंदा भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा से विश्व की विरासत जुड़ी है। नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई। कार्यक्रम में 17 देशों के राजदूत हुए शामिल। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन के मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आलेकर, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत सभी मौजूद रहे। नालंदा विश्वविद्यालय जाने से पहले बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ट्वीट कर कहा कि शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत खास दिन। नालंदा का हमारे गौरवशाली हिस्से से गहरा नाता पुराने समय से युवाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि नालंदा एक सांस्कृतिक और शैक्षिक धरोहर है। नालंदा की पूरे विश्व में पहचान बननी चाहिए। सांस्कृतिक और शैक्षिक धरोहर है, विरासत है। अनेक वर्षों से इसके यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता थी। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में 2 एकेडमिक ब्लॉक, जिसमें 40 क्लासरूम और 1900 बच्चों के बैठने की व्यवस्था। नए कैंपस में इंटरनेशनल सेंटर और एम्फी थिएटर भी मौजूद हैं। 5वीं सदी में 1600 साल पहले हुई थी नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना। साल 2016 में नालंदा के खंडहरों को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित कर दिया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव गुप्त राजवंश के कुमार गुप्त प्रथम ने रखी थी और 5वीं सदी में बनी इस प्राचीन यूनिवर्सिटी में करीब 10,000 छात्र करते थे पढ़ाई, साथ ही 1500 अध्यापक अध्यापन का कार्य करते थे। यूनिवर्सिटी में अधिकांश एशियाई देशों से छात्र पढ़ाई करते थे। चीन, कोरिया और जापान के हजारों की संख्या में छात्र पढ़ाई किया करते थे, जिसमें से ज्यादातर छात्र बौद्ध भिक्षु होते थे। ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रसार की दिशा में प्राचीन भारत के योगदान का गवाह है ये विश्वविद्यालय। इतिहासकारों के मुताबिक चीनी और भिक्षु ने 7वीं सदी में नालंदा में ग्रहण की थी शिक्षा। मोदी कैबिनेट और सीसीए की आज बैठक है। एमएसपी बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। रबी और खरीफ की फसलों को लेकर किसानों को मिल सकती है कोई खुशखबरी। आज शाम होगी मोदी कैबिनेट की बैठक। मीटिंग में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एमएसपी में 10% तक की बढ़ोतरी पर चर्चा होने की उम्मीद। नीट को लेकर राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना। कहा कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होने के बाद भी पीएम चुप हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार, गुजरात, हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, फिर भी पीएम चुप हैं। नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आप ने खुला मोर्चा। आपके नेता और कार्यकर्ता आज भी दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका। किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम सैनी, खट्टर समेत बीजेपी के कई मौजूद रहे नेता। किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। खड़गे को भेजा था इस्तीफा। लेटर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाए आरोप। किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर परोक्ष रूप से साधा निशाना। कहा कि पार्टी की प्रदेश इकाई को निजी जागीर के रूप में चलाया जा रहा है। दिल्ली में जल संकट और बढ़ा। एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं दिल्ली वाले। टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। पानी के लिए लंबी कतारें देखी गईं। दिल्ली सरकार के खिलाफ एक बार फिर बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। जल संकट के खिलाफ बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, बांसुरी स्वराज, वीरेंद्र सचदेवा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मोती बाग कॉलोनी में मार्च निकाला। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल से इस्तीफा मांगा। प्रवीण खंडेलवाल बोले कि पिछले 10 साल में हर साल पानी से जूझ रहे हैं लोग। सीएम केजरीवाल और उनकी सरकार स्थायी समाधान नहीं ढूंढ पा रही है। आप सरकार की दिलचस्पी किसी भी समस्या का हल निकालने में नहीं है। पिछले 10 सालों में हर गर्मी में हर साल ये समस्या आई है। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि दिल्ली की सरकार ने पिछले 10 सालों में इस समस्या के स्थायी समाधान को निकालने की चेष्टा क्यों नहीं की। इससे बड़ा साफ स्पष्ट है कि केजरीवाल सरकार की कोई दिलचस्पी कोई भी समस्या का हल निकालने में नहीं है। शिवसेना का 58वां स्थापना दिवस आज। स्थापना दिवस के मौके पर शिवसेना के दोनों गुटों के जरिए राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन। मौके पर उद्धव ठाकरे सभी नवनिर्वाचित सांसदों का अभिवादन करेंगे।
स्थापना दिवस के मौके पर विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद करेंगे उद्धव ठाकरे। मौके पर उद्धव ठाकरे शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। स्थापना दिवस पर शिवसेना शिंदे गुट का मुंबई के वर्ली में कार्यक्रम। सीएम एकनाथ शिंदे आज शाम 5 बजे नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दलाई लामा से मिलने पहुंचा अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल। यूएस प्रतिनिधिमंडल में यूएस की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी और माइकल मैककॉल ने दलाई लामा से मुलाकात की। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी मंदिर परिसर में पहुंचा है। मंदिर परिसर में तिब्बती बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। यूएस प्रतिनिधिमंडल के धर्मशाला पहुंचने से चीन भड़क गया है। चीन ने कहा कि दलाई लामा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं बल्कि अलगाववादी व्यक्ति है। चीन के विदेश मंत्रालय ने यूएस प्रतिनिधिमंडल के दलाई लामा से मुलाकात का विरोध किया है। लिखा कि यात्रा को गैर जरूरी और उकसाने वाली है। 54 साल के हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए कार्यकर्ताओं का तांता लगा। राहुल गांधी ने निराशा नहीं किया कार्यकर्ताओं को। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से मिले। राहुल गांधी साथ में प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। बता दें कि लक्ष्मण हाके बीते कुछ दिनों से अनशन पर बैठे हुए। उनकी मांग है कि राज्य सरकार हमें लिखित में आश्वासन दे कि मराठा को आरक्षण देने से ओबीसी वर्ग को इसका नुकसान नहीं होगा। बंगाल उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में दिलीप घोष, सुकांत मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी, लोकेट चैटर्जी, अग्निमित्रा पॉल और तापस रॉय के नाम शामिल हैं। 10 जुलाई को 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। उत्तराखंड उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है। पार्टी के 40 स्टार प्रचारक दोनों सीटों पर बीजेपी के पक्ष में करेंगे प्रचार। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, दुष्यंत गौतम और सभी सांसदों का नाम लिस्ट में है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन देव और प्रभाती परिदा ने ओडिशा विधानसभा पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गुजरात के गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने 44 रिचार्ज वाटर बोरवेल का उद्घाटन किया है। शुभारंभ के दौरान कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। उत्तर 24 परगना में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। फैक्ट फाइंडिंग टीम में अग्निमित्रा पॉल, पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद और विप्लव कुमार देव शामिल हुए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री का पदभार संभालने के बाद हम के सुप्रीमो जीतनराम मांझी पहुंचे पटना। मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर श्रोमणी अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया का ट्वीट। कहा कि मूसेवाला का कातिल और सलमान खान को धमकियां देने वाला जेल में बैठे बैठे सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। विक्रम मजीठिया ने ट्वीट में लिखा कि ईद के मौके पर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी के साथ बातचीत करता है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग के रेस्टोरेंट में अंधाधुंध फायरिंग से दहशत, ताबड़तोड़ गोलीबारी में एक शख्स की हत्या, हमलावर फरार। वारदात कल रात की है। बर्गर किंग रेस्टोरेंट में स्टैंड अलोन आउटलेट में 3 अज्ञात शूटर्स ने कम से कम 15 राउंड फायरिंग की। गंभीर तौर पर घायल शख्स को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी को कब्जे में ले लिया है। वहीं रेस्टोरेंट के कर्मचारी और मैनेजर से पूछताछ भी की गई। हत्या के पीछे निजी रंजिश का शक जताया जा रहा है। सिक्किम में बारिश और लैंडस्लाइड से बेहद ही खराब हालात हैं। 2000 से ज्यादा पर्यटक सिक्किम में फंसे हुए हैं। खराब मौसम के चलते राहत बचाव कार्यों में बेहद दिक्कतें आ रही हैं। सिक्किम में सेना की त्रिशक्ति को राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। उत्तरी सिक्किम में फंसे 1200 से अधिक पर्यटकों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बड़ी तादाद में भूस्खलन के कारण जहां भी कनेक्टिविटी मौजूद है वहां पर्यटकों को पैदल और गाड़ियों से ले जाया जा रहा है। हर 50 मीटर की दूरी पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। भारतीय सेना मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल करने में भी मदद कर रही है। सिक्किम में लैंडस्लाइड के चलते बंगाल से संपर्क टूट गया है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों और गुजरात के स्कूलों के बाद मुंबई में धमकी भरे ईमेल से मचा हड़कंप। एयरपोर्ट, बीएमसी हेडक्वार्टर, 50 से ज्यादा अस्पतालों और कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल भेजने वाले ने दावा किया है कि अस्पतालों के बिस्तर के नीचे और वॉशरूम में बम लगाए गए हैं जिनमें कुछ देर में ब्लास्ट होगा। पुलिस ने बताया कि वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल करके ईमेल भेजा गया है। सभी जगहों की गहन चेकिंग की गई है। अभी तक कोई भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
निर्जला एकादशी के मौके पर नारायण फाउंडेशन ने जगह जगह लगाए शरबत के प्याऊ। राहगीरों, ड्राइवर, दुकानदारों और स्थानीय लोगों को शरबत पिलाया। नारायण फाउंडेशन के संरक्षक विवेक मौर्य की पहल पर लगाए गए मीठे शरबत के प्याऊ। संस्था के पदाधिकारी और स्वयं सेवकों ने श्रमदान दे निर्जला एकादशी पर की लोगों की सेवा। निर्जला एकादशी पर नारायण फाउंडेशन के समाज सेवियों ने जगह जगह लोगों को शरबत पिलाया। शहर भर में भीषण गर्मी के बीच फाउंडेशन ने लगाए मीठे शरबत के प्याऊ। शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुला है। हरे निशान के साथ ओपनिंग। सेंसेक्स निफ्टी अब तक की ऑल टाइम हाई पर है। स्टॉक्स में भी दिखी रौनक। लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुला शेयर बाजार। बीएसई पर सेंसेक्स 118 अंकों की उछाल के साथ 77,419.88 पर ओपन हुआ है। एनएसई पर निफ्टी 0.10% की बढ़ोतरी के साथ 23,580.40 पर खुला। टाटा मोटर्स, JSW स्टील, टाटा स्टील और इंडसइंड बैंक के शेयर में बढ़त देखी गई। ओडिशा के बालासोर में गुटों में झड़प के बाद लगाया गया कर्फ्यू। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कुछ संवेदनशील इलाकों में इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई है। भीषण गर्मी के बीच यूपी में बाढ़ से निपटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बाढ़ से निपटने की तैयारियों के मद्देनजर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। सूबे में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना है। बाढ़ से निपटने को लेकर योगी सरकार ने अफसरों संग बैठक की अधिकारियों को खाका तैयार करने का आदेश दिया है ताकि समय रहते आने वाली बाढ़ की समस्या से निपटा जा सके। यूपी में बाढ़ को लेकर अति संवेदनशील श्रेणी में 29, संवेदनशील श्रेणी में 11 और सामान्य श्रेणी में 35 जिले शामिल हैं। विशेष निगरानी के लिए टीमों का गठन कर अलर्ट पर रखा गया है। गुजरात के सौराठ में मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई है। देवभूमि द्वारका की खंबालिया तहसील में झमाझम बारिश से नदी नालों में उफान आ गया है। तकरीबन 6 घंटे की बारिश में 9 इंच बारिश हो चुकी है। सड़कों और खेतों में पानी भर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के बाद एमपी में मानसून दस्तक देगा। एमपी के 32 जिलों में प्री मानसून की बारिश शुरू हुई पर करीब 7 जिलों में भयंकर लू चल रही है। यूपी और दिल्ली में लोगों को अभी मानसून का इंतजार करना होगा।